This is Sam Sundara from Ghatpur and Star Convent School, Molasar. Today we are going to start here subject science chapter number 2, class 8, microorganisms, friends and okay students. तो हम यहाँ पे आज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि वो किस तरीके से फ्रेंड की तरह बिहेव करते हैं हमारे साथ और किस तरीके से फॉर्म इज एनिमी शत्रु दुश्मन होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें देखना है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। तो स्टूडेंट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को समझने से पहले हमें अपनी आई को थोड़ा समझना पड़ेगा, हमारी आंखों के बारे में। स्टूडेंट्स, बहुत सारी चीजें होती हैं हमारे चारों, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। अभी जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, ये मेरा जो हैंड है आप देख रहे हो, साफ दिख रहा है, लेकिन अगर माइक्रोस्कोप से देखें तो इसमें भी नंबर ऑफ थाउजेंड्स आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दिखाई देंगे। लेकिन अब बात आती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं लेकिन हम बीमार नहीं पड़ रहे, तो वही चीज यहाँ पे बताइए कि सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते, तो बेनिफिशियल भी होते हैं स्टूडेंट्स। तो आपने स्केल देखी होगी, स्केल जो हम यूज करते हैं वो करीब करीब 15 सेंटीमीटर की होती है। कितनी होती है? 15 सेंटीमीटर। ऐसे करके 15 लाइन्स होती है, उसमें इस तरीके से पूरी नहीं बता रहा हूं, लेकिन मैं आपको एक आइडिया बताता हूं। और ये जो लाइन होती है इसमें 10 छोटी छोटी लाइन्स और आपको दिखाई देती है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये तो है सेंटीमीटर। एक आइडिया बता रहा हूं मैं आपको, ऐसा मत सोचना कि ये तो उल्टी सीधी होगी, एक आइडिया बता रहा हूं। तो इसके बीच में 10 छोटी छोटी लाइन और होती है, वो मिलीमीटर के होते हैं स्टूडेंट्स। किसकी होती है? मिलीमीटर की। तो 1 मिलीमीटर काफी छोटा होता है। ठीक है, तो हमारे चारों बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं। एक बड़ा प्लांट देख लो, वो भी ऑर्गेनिज्म है। डायनासोर हुआ करते थे, उससे छोटे, वो भी ऑर्गेनिज्म है। एलिफेंट हम देखते हैं, वो भी ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, लॉयन है, वो भी ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, एक गॉड है, वो भी ऑर्गेनिज्म है। अंट है, चींटी, वो भी ऑर्गेनिज्म है। उससे छोटा एक इंसेक्ट होता है, वो भी ऑर्गेनिज्म है। तो आपने देखा जब पेड़ को देखते हैं आसानी से देख लेते हैं, एलिफेंट को देखते हैं आसानी से देख लेते हैं, लेकिन जब चींटी को अगर देखते हैं तो थोड़ा जोर आता है। या बहुत छोटे छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इंसेक्ट्स वगैरह, उनको देखने में बहुत ज्यादा जोर आता है। लेकिन अगर मान लो कोई 1 मिलीमीटर का है, कोई ऑर्गेनिज्म कितने का है? 1 मिलीमीटर का है, तो हमारी आंखें उसको देख सकती है, आसानी से डिटेक्ट कर सकती है। अगर मान लो 0.1 mm का है, स्टूडेंट ध्यान देना, 0.1 mm है, तो 0.1 mm वाले ऑर्गेनिजम्स को भी हम देख सकते हैं। बहुत सारे जो इंसेक्ट्स हैं वो हम देख सकते हैं 0.1 mm साइज के बराबर होते हैं। लेकिन जब बात आती है 0.1 mm से छोटे की, स्मॉलर देन 0.1 mm, फिर जो हमारी आंखें जो होती है, हमारी जो आईज है, दे आर नॉट केपेबल to see smaller than 0.1 mm crystal। फिर तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो 0.1 मिलीमीटर से छोटे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन्हें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। एंड आवर आईज कांट सी सच टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स विद नेकेड आईज। खुली आंखों से हम देख नहीं सकते इनको, तो इनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो स्टूडेंट्स ये होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि 0.1 mm से छोटे होते हैं। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्टूडेंट्स बहुत सारे, हजारों करोड़ों लाखों की संख्या में, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देते क्योंकि हमारे चारों हमारे घर में होते हैं, टॉयलेट बाथरूम होते हैं, हमारे फर्श पे होते हैं, हमारी बॉडी पे, हमारे हाथ में, पेट पर है, हर जगह आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिल जाएंगे। लेकिन ये सारे नुकसानदायक नहीं होते, कुछ हानिकारक होते हैं तो कुछ लाभदायक भी होते हैं। फायदेमंद में जैसे आपने दही हम लोग जनरली खाते हैं, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है हमारे लिए, हेल्थ के लिए अच्छा होता है। उसके अंदर एक बैक्टीरिया होता है लैक्टोबैसिलस स्टूडेंट्स। क्या होता है? लैक्टोबैसिलस। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए फायदेमंद है। इसके अलावा बहुत सारे जैसे आपको जो बेवरेजेस बनाए जाते हैं, जैसे बियर है, अल्कोहल है, शराब वगैरह, वाइन वगैरह है, वो एक फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है जिसमें ईस्ट का इस्तेमाल होता है स्टूडेंट्स उसके द्वारा। तो ये इंडस्ट्रियल यूज हम बाद में पढ़ेंगे, इसी चैप्टर का हिस्सा है, हम बाद में पढ़ेंगे। एक बार यहाँ समझ लेते हैं हम कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म किन किन कंडीशंस में पाए जाते हैं।
तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये बहुत ज्यादा टफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ये आपको जहां -40, -50, -30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, जहां ग्लेशियर्स है, बर्फ है, वहां पे भी मिल सकते हैं आपको। वोल्केनिक इरप्शन जहां होता है, जहां ज्वालामुखी फट रहे हैं, वहां पे भी आपको ये मिल जाएंगे स्टूडेंट्स। इसके अलावा डेजर्ट खाका रेगिस्तान है अपने राजस्थान में, आप देख सकते हो वहां कोई जीव नहीं मिलेगा आपको, लेकिन वहां पे आपको बैक्टीरिया वगैरह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करोड़ों की संख्या में आपको मिल जाए। और जो मार्शी एरियाज होते हैं जहाँ पे खूब पेड़ वगैरह हैं, जहाँ पर खूब नदियां पानी, वहां तो इनकी भरमार रहती है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये आपको हर कंडीशन, हर क्लाइमेटिक कंडीशन में आपको मिल जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, आपको अगर देखना है तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। जैसे फंगी जो होती है, इसको फंगस कहते हैं। अचार आपने घर पे खाया होगा, जब उसमें तेल वगैरह की कमी आ जाती है तो उसमें आपने देखा वो व्हाइट कलर की लेयर जम जाती है। तो मैं आपको बता दूं वो जो व्हाइट कलर की जो लेयर होती है, इस मैश टाइप में यूं करके इकट्ठी आपको दिखाई देगी, लाइक कॉटन की तरह रुई के आकार का वो दिखाई देता है। ठीक है, वो फंगस होती है स्टूडेंट्स। क्या होती है? फंगस होती है। अब होता क्या है, मान लो अगर साल्ट की बात करें, नमक है, तो नमक का अगर 1 ग्रेन है, स्टूडेंट ध्यान देना थोड़ा सा, नमक का मान लो 1 ग्रेन है, अगर कहीं पढ़ा है फर्स्ट पे नहीं दिखाई देगा हमें, लेकिन नमक के ऐसे मान लो 1000 ग्रेन हो गए स्टूडेंट्स, तो बहुत सारे ग्रेन्स हो गए, मान लो 1000 ग्रेन्स हो गए, तो हमें आसानी से हम डिटेक्ट कर सकते हैं, हाँ दिख रहा है साहब वो फर्स्ट पे नमक पड़ा हुआ, सॉल्ट पड़ा हुआ। तो ऐसे ही ये जो है ये ब्रेड मॉल्ड कहते हैं इसको। हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, अचार के ऊपर जो फफूंदी लगती है, ब्रेड मॉल्ड कहते हैं, साइंटिफिक नेम उसका राइजोपस है स्टूडेंट्स। तो जब वो बहुत सारी मात्राओं में हो जाती है तो हमें वो कॉटन शेप में दिखाई देती है, जैसे रुई पड़ी हुई स्टूडेंट्स, तो वो क्या है? फंगस है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो अब हम आते हैं यहाँ पे। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में हमने समझ लिया। माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स वो ऑर्गेनिज्म्स होते हैं जिन्हें हमारी नेकेड आई से खुली आंखों से नहीं देख सकते। ये हमारे लिए कई बार फायदेमंद होते हैं, कई बार नुकसानदायक होते हैं। ये टफेस्ट ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये किसी भी क्लाइमेट में आपको मिल जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो इसकी जो कैटेगरीज है इनको 5 मेजर ग्रुप में बांटा गया है। कितने में? 5 मेजर ग्रुप में। आई थिंक आपकी जो बुक है उसमें 4 ग्रुप होंगे, लेकिन इधर वायरस के बारे में भी और हम पढ़ लेंगे। तो इधर 5 ग्रुप में मेजर। इसके सबसे पहले हम पढ़ते हैं बैक्टीरिया के बारे में। किसके बारे में? बैक्टीरिया। तो स्टूडेंट्स कई बैक्टीरिया हमारी लाभदायक है, कई सारे नुकसानदायक है। तो बैक्टीरिया के बारे में इसके कुछ जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, कुछ फीचर्स है, उसके बारे में समझ लें। तो सिंगल सेल होते हैं, पहली बात तो ये है। सिंगल सेल आपको पता है, सिंगल सेल एंड मल्टीसेलुलर 2 प्रकार के ऑर्गेनिज्म होते हैं स्टूडेंट्स, जैसा कि ह्यूमन बीइंग है, मल्टीसेलुलर है। ठीक है, सिंगल सेल वो होते हैं जिनके अंदर केवल एक सेल होती है। ठीक है, सेल आप जानते हो बेसिक यूनिट होती है ऑर्गेनिज्म की, जिसके द्वारा ये बॉडी बनी हुई होती है। ठीक है, तो ये सिंगल सेल होते हैं बैक्टीरिया। और इनकी शेप के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स, इसकी शेप के अकॉर्डिंग लास्ट में डायग्राम के द्वारा बता देंगे आपको कि इनकी जो शेप होती है अलग अलग होती है। तो बैक्टीरिया आपको रॉड शेप में मिल जाएगा, स्फेरिकल शेप में मिल जाएगा आपको, गोलाकार, है ना, और स्पाइरल घुमावदार शेप में भी आपको मिल जाएगा। ये रही आपका बैक्टीरिया का। तो बैक्टीरिया आपको टफेस्ट क्लाइमेट में भी आपको बैक्टीरिया मिल जाएगा। नेक्स्ट जो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के टाइप्स चल रहे स्टूडेंट्स। फिर एल्गा आता है, एल्गा। तो एल्गा के बारे में हम कई बार 6th क्लास में 7th में भी पढ़ चुके हैं कि ये सिंपल प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। प्लांट लाइक मतलब प्लांट लाइक दे रखा है तो सीधी सी बात है क्लोरोफिल होगा और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेसिंग कंप्लीट करेंगे। तो सिंपल प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एक्वाटिक होते हैं, ज्यादातर पानी में पाए जाते हैं, और ये यूनिसेल्युलर भी हो सकते हैं और हो सकता है मल्टीसेल्युलर भी हो। ओके स्टूडेंट्स, एग्जांपल है आपके स्पाइर वगैरह और क्लेमाइडियम वगैरह। आपने देखा होगा कई बार बारिश के मौसम में हरी हरी लेयर्स आ जाती है, जो स्टैग्नेंट वाटर होता है, जो पानी भरा हुआ रहता है, तो वो स्पाइर वगैरह होता है स्टूडेंट्स। ये अपने आप फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कर लेते हैं। ओके, ये रहे आपके एल्गा। फिर आते हैं प्रोटोजोआ। तो आपको बता दें जो साइंटिस्ट है उनका ऐसा मानना है कि सबसे पहले प्रोटोजोआ पैदा हुए थे। वुमेन भी सबसे पहले जो फर्स्ट जो ऑर्गेनिज्म है ऐसा माना जाता है कि प्रोटोजोआ थे, ये यूनिसेल्युलर थे। इनसे ही बात में धीरे धीरे इवोल्यूशन के द्वारा धीरे धीरे नए जीव उत्पन्न होते चले गए। तो प्रोटोजोआ यूनिसेल्युलर होते हैं स्टूडेंट्स। हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। हेटेरोट्रॉप्स आपको बताया था 7th क्लास में स्टूडेंट्स आपने पढ़ा हुआ। हेटेरोट्रॉप्स
वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपने फूड के लिए दूसरों पर डिपेंड होते हैं, या तो नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं, फंगस होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, एक्वाटिक होते हैं, ज्यादातर ये जो प्रोटोजोआ ये पानी में रहते हैं। एग्जांपल के तौर पे अमीबा है, पैरामीशियम है, ये इनके एग्जांपल्स हैं। ठीक है, फिर जो फोर्थ है वो है फंगी। क्या? फंगी। फंगी प्लूरल होता है और इसका जो सिंगुलर होता है स्टूडेंट्स वो फंगस होता है। ओके, तो फंगी प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये भी प्लांट जैसे होते हैं, ऑर्गेनिजम्स होते हैं। लेकिन ध्यान देना स्टूडेंट्स, एल्गा में क्या था? एल्गा में क्या था? इनके अंदर क्लोरोफिल होता है। तो क्लोरोफिल होगा तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कर लेंगे, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, लेकिन इनके अंदर डजंट कंटेन क्लोरोफिल। लेकिन ये जो फंगी होते हैं इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है, तो ये अपने आप अपना भोजन नहीं बना पाते फोटोसिंथेसिस के द्वारा। तो ठीक है, क्लोरोफिल नहीं होता, तो ये क्या होता है? मे बी यूनिसेल्युलर, और ये जो फंगी है ये यूनिसेल्युलर भी हो सकते हैं, जैसे कि ईस्ट का इस्तेमाल फर्मेंटेशन की प्रोसेस के द्वारा बियर या वाइन बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये हम आगे पढ़ेंगे, इंडस्ट्रियल यूज देखेंगे इसके, तब देखेंगे। मे बी मल्टीसेल्युलर भी हो सकते हैं, जैसे कि राइजोपस है, यहाँ पे एग्जांपल दिया था आपको, फफूंदी जो लग जाती है रोटी में या अचार वगैरह में, ठीक है, वो राइजोपस से होता है स्टूडेंट्स। मे बी हेटरोट्रॉपिक भी हो सकते हैं। हेटरोट्रॉपिक मैं आपको बताया था, हेटरोट्रॉपिक होते हैं जो अपने फूड के लिए दूसरे पे डिपेंड होते हैं। सैप्रोफाइटिक, 7th क्लास में स्टूडेंट्स आपने पढ़ा होगा, सैप्रोफाइटिक होते हैं जो डेड एंड डिकेइंग जो प्लांट और एनिमल्स होते हैं उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। और पैरासिटिक आपको पता ही है, वो होते हैं जो अपने फूड के लिए किसी होस्ट पर, किसी दूसरे की बॉडी से अपने फूड को डिराइव करते हैं। ठीक है, एग्जांपल जैसे मशरूम है, मशरूम जो एग्जांपल है वो आपका सैप्रोफाइटिक है। ठीक है, फिर आते हैं लास्ट वायरस। नाम से एकदम दिमाग में चकाचौंध हो जाता है कि वायरस, जैसा कि चल रहा है कोरोना, ये भी एक प्रकार का वायरस है, कोविड-19। तो वायरस क्या होता है? स्मॉलर देन एनी नोन सेल। जितनी भी सेल अभी तक वैज्ञानिक पता लगा चुके हैं, सेल सबसे छोटी यूनिट होती है हमारी बॉडी की, है ना। तो अभी तक जितनी भी सेल नोन है, जितनी भी सेल वैज्ञानिकों ने डिस्कवर की है, उन सबसे छोटा होता है वायरस। तो इसको हम माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते स्टूडेंट्स, इसको देखने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर वायरस को हमें देखना है तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा। बाकी बैक्टीरिया वगैरह फंगस है जिसको माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, लेकिन वायरस को हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख पाएंगे। इसकी खास बात क्या है पता है स्टूडेंट्स आपको? ये जो होस्ट बॉडी होती है, जो होस्ट आपको बताइए, होस्ट वो होता है जिसकी बॉडी के अंदर या जिसकी बॉडी के ऊपर कोई भी परजीवी, कोई पैरासाइट है, वो उसकी बॉडी के ऊपर या बॉडी के अंदर रह करके अपने फूड को डिराइव कर सकते हैं। तो लेकिन वायरस जो है ये होस्ट की बॉडी के अंदर जाने पर रिप्रोड्यूस करता है, होस्ट की बॉडी के अंदर जाने पर ये मल्टीप्लिकेशन करता है। बाकी अगर होस्ट की बॉडी से बाहर है तो ये नॉन लिविंग है स्टूडेंट्स, ध्यान देना। तो ये क्या है? नॉन लिविंग है। लेकिन जैसे ही होस्ट की बॉडी में एंटर करता है तो ये लिविंग की तरह काम करने लगता है और उसकी बॉडी में मल्टीप्लिकेशन करने लगता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर ये जो है होस्ट की बॉडी के बाहर एक नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह कार्य करता है, और जैसे ही होस्ट की बॉडी के अंदर जाता है तो ये लिविंग की तरह काम करने लगता है। तो इसको हम एक बॉर्डर लाइन मानते हैं। क्या मानते हैं स्टूडेंट्स? ये एक बॉर्डर लाइन है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की, या यूं कह लें हिंदी में लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कड़ी है वायरस। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमने देखा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते क्या हैं, इनके ये टाइप्स क्या हैं, तो 5 टाइप्स के होते हैं स्टूडेंट्स। और बाकी के इसका जो इंडस्ट्रियल यूज है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या नुकसान हैं, इनसे होने वाली कौन सी प्लांट डिजीजेस हैं, एनिमल डिजीजेस क्या हैं, वो सारे हम इसके नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम आपको बताएंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।